मिडनाइट एक्सप्रेस। ये ट्रेन लोकल्स के बीच में बदनाम थी क्योंकि ये ट्रेन जिस रूट से होकर जाती थी वो रूट एक ऐसे जंगल से जाता था जो कि इतना घना था कि वहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी। बट स्टिल ये ट्रेन हर रात चलती थी। ज्यादातर लोग इस ट्रेन में जाने से लोगों को मना करते थे क्योंकि ये ट्रेन बहुत ज्यादा बदनाम थी। बट वो लोग जो कि स्टेशन पर नए होते थे या फिर वो लोग जिनकी पिछली ट्रेन छूट चुकी होती थी, उनकी मजबूरी होती थी इस ट्रेन में चढ़ना और वो इस ट्रेन में चढ़ते थे। एक रात यात्रियों का एक समूह इस ट्रेन में चढ़ा। इस समूह में बच्चे, बूढ़े एवं औरतें थी। सबके पास इस ट्रेन में चढ़ने के अपने अलग अलग रीजन थे। ये ट्रेन बहुत पुरानी हो चुकी थी और पुरानी होने की वजह से इसका पूरा का पूरा ढांचा सड़ चुका था एक तरह से। इस ट्रेन में जहां जहां लोहा था वहां वहां जंग लग चुका था और इस ट्रेन की लकड़ियां सड़ चुकी थी। ट्रेन की ऐसी हालत में सफर करने पर बच्चे एवं बूढ़े घबराने लगे क्योंकि ट्रेन की कैबिन की लाइट्स नहीं जल रही थी। कैबिन में पूरी तरह से अंधेरा था। खिड़कियों से चांद की रोशनी आ रही थी और उसकी रोशनी में मुश्किल से ही पैसेंजर्स अपना चेहरा देख पा रहे थे। कैबिन में अंधेरे के साथ साथ एक घोर सन्नाटा भी था जो कि केवल ट्रेन की पहियों की आवाज से ही टूट रहा था। ट्रेन जैसे ही शहरी इलाके को छोड़ के उस जंगल में एंटर हुई, एंटर होने के साथ ही कैबिन में पूरी तरह से लाइट बंद हो गई क्योंकि खिड़की से जो भी चांद की रोशनी आ रही थी वो सब की सब ब्लॉक हो चुकी थी क्योंकि जंगल इतना घना था कि रोशनी वहां तक आ ही नहीं पा रही थी। बट फिर भी खिड़की के बाहर ध्यान से देखने पर उस हल्की सी छोटी सी रोशनी में वो पेड़ इस तरह के नजर आ रहे थे जैसे कंकाल खड़े हो वहां पर। उस पेड़ की डालियां इस तरह से एक दूसरे में उलझी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े से कंकाल ने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसा के रखा है। जैसे जैसे ट्रेन जंगल में और अंदर जा रही थी वैसे वैसे लोगों की घबराहट और ज्यादा बढ़ रही थी। कुछ दूर जाते ही लोगों ने ऐसा सुना, ऐसा महसूस किया कि जंगल से किसी की फुसफुसाने की आवाज आ रही। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ आपस में बात कर रहे हैं। ये सब सुन के पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर गए और बच्चे रोने लगे। ट्रेन ने अचानक से ब्रेक लगाई। उस ब्रेक के झटके से पैसेंजर्स अपनी सीट से आगे बढ़ गए। पूरे कैबिन में डर का माहौल था। ट्रेन के रुकते ही खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। खिड़की से बाहर देखने पर कुछ दूर पर पैसेंजर्स को एक आकृति दिखाई देती है जिसने अपने हाथ में लैंटर्न लिया हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी आंखें इस तरह से चमक रही थी जैसे साक्षात डेविल आपके सामने आ चुका है आपकी जान लेने के लिए। उसने दूर से ही यात्रियों को ट्रेन से उतरने का इशारा किया, पर डर के मारे कोई भी इस ट्रेन से बाहर नहीं गया। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा और उसने फिर से एक बार सबको बाहर उतरने का इशारा किया। इस बार पैसेंजर्स बाहर उतरे। एक एक करके सारे पैसेंजर बाहर उतर रहे थे और जब आखिरी पैसेंजर बाहर उतरा वैसे ही उसकी लैंटर्न बुझ गई और दूर जंगल से किसी की चीखने की आवाज आई। ये सुनकर सबके सब पैनिक हो गए और वो इधर उधर भागने लगे। वो चीखने चिल्लाने की आवाज बढ़ती रही और उसके बाद उनमें से किसी का कुछ पता नहीं चला।